नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुलम गॉज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग पहले करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर कुलम गॉज कंडीशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे प्यारे व्यूवर्स कि कैसे जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस थे जिनको हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स के टर्म्स में डिराइव किया था पिछली वीडियो में, उसको कैसे हम लोग कुलम गॉज की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि डिराइव मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स यूजिंग कुलम गॉज, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा जो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे व्यूअर्स इस वीडियो में, वो है कि कुलम गॉज को आखिर ट्रांसवर्स गॉज हम लोग कहते क्यों हैं, इसको भी यहाँ पर इस वीडियो में शो करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पिछली वीडियो में, जहां पर हम लोगों ने जो हमारा 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन था, इसको हम लोगों ने 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन में रिड्यूस किया था। और ये 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स के टर्म्स में थे, अर्थात एरो ए जिसे हम लोग वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं और फाई जिसे हम लोग स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, इसके टर्म्स में, है ना। ये जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये 2 हैं आपके मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स। अब पहले तो ये देख लें कि भैया कुलम गॉज कहता क्या है ना, मतलब कुलम गॉज कंडीशन जो है ये कहता क्या है। ओके प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक्चुअली में कुलम गॉज कंडीशन हमें ये कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल एरो ए ये 0 से इक्वल होता है, अर्थात डेल डॉट एरो ए जो है ये 0 से इक्वल होगा, ठीक है। ये कहता है हमें कुलम गॉज कंडीशन, है ना। ये जो एरो डेल डॉट एरो ए है, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ एरो ए जो है ना, ये 0 से इक्वल है, इसे ही हम लोग कहते हैं कुलम गॉज कंडीशन। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब इस कंडीशन को हम लोग इन 2 इक्वेशंस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए होता क्या है। ओके यहाँ पर देखिएगा, है ना, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा जब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 आपका बन जाएगा डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर, ओके, माइनस, अब देखिए यहाँ पर चूंकि डेल डॉट एरो ए 0 से इक्वल है तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 से इक्वल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा और इसके साथ ये डेल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी, ऐसे ये जो है इसे हम लोग डेल भी कहते हैं, है ना, और इसको भी डेल कहते हैं, लेकिन बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि इसे कर्ली कहा जाता है, ये जिसको हम लोग सर्कल किए हैं, ठीक है। तो कर्ली भी कह सकते हो, डेल भी कह सकते हो, एक छाप की, ठीक है। यहाँ देखिएगा इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे, चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। और ये जो है दूसरा वाला, ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, देखिए डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई, ओके, बाय डेल टी स्क्वायर। तो डेल डॉट एरो ए तो 0 से इक्वल हो जाएगा, हम लोग ये कुलम गॉज कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर। कैसे लिख दिया भैया, ये डेल बाई डेल टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 टर्म्स क्या होंगे, सिमिलर हो गए, कैंसिल तो ऐसे ही करना है इसको, माइनस रो बाई एप्सिलॉन। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ओके, ये जो 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ओके, ये क्या है, ये है आपके मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स, ओके, यूजिंग कुलम गॉज। ओके, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था, है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स यूजिंग कुलम गॉज, ये वही है, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशंस है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि डिराइव मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स यूजिंग कुलम गॉज, तो आपको क्या करना है, पहले इन 2 इक्वेशंस को डिराइव कर लेना है एंड देन कुलम गॉज कंडीशन को उस पर अप्लाई कर देना है। यहाँ तक आप थिंक समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, जरा सा गौर से इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। चलिए यहाँ जो ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर ले लेते हैं ताकि थिंग्स और थोड़ा क्लियर दिखे आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन। ये एक्चुअली पॉइजन्स इक्वेशन के फॉर्म का ही है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
है ना। इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि पॉइजन्स इक्वेशन को सॉल्व हम लोगों ने किया है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से, फाई एक्स अल्फा टी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम, ओके, रो एक्स अल्फा प्राइम टी बाई आर डी वी प्राइम। कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, किसका भैया, इक्वेशन नंबर 4 का। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आप कहेंगे यहाँ पर एक्स पे सबस्क्रिप्ट अल्फा और टी ये सब क्या हम लोग ले लिए हैं, तो देखिए थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक सोर्स है और इस सोर्स का एक वॉल्यूम एलिमेंट है डी वी प्राइम, है ना, और ये जो सोर्स है जहाँ पर, वहाँ पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स अल्फा टी, ओके। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कोई इंटेंसिटी वगैरह पता करना है, ओके, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि ये जैसे सोर्स था, इसका कोई फील्ड होगा, तो इस फील्ड में ही ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट लाई कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आर है, ओके। और ये फील्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स अल्फा प्राइम टी है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये फील्ड पॉइंट में तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर है, उस पर कुछ इफेक्ट होगा, है ना। तो कैसे पता कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरह का कहिए तो जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4 अर्थात पॉइजन्स इक्वेशन का, ओके। लेकिन हम लोग चाहें तो इसे मोर सिंपली कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई माफ़ कीजिएगा, मोर सिंपली लिख रहे हैं तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी प्राइम, ये रो है ध्यान रखिएगा, बाई आर। यहाँ तक थिंग्स समझ गए होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, क्योंकि 4 तक हम लोगों ने प्रयोग किया है। मेरे प्यारे भी बस यहाँ पर देखिएगा, हमें पता है, ओके ना, देखिए जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी, ओके, ये क्या है, ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम लोग एरो जे से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। तो हम लोग जो है इस करंट डेंसिटी को इसके दो कंपोनेंट्स के सम के रूप में, है ना, कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, बशर्ते इस पर कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे टी ये 0 से इक्वल होगा और कर्ल ऑफ एरोजेएल ये 0 से इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने क्या कहा प्यारे व्यूअर्स, कि जो करंट डेंसिटी है एरोजे, इसको हम लोग इसके दो कंपोनेंट्स अर्थात लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट और ट्रांसफर कंपोनेंट, है ना, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इन दोनों के सम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते इसके पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होता है। वो कंडीशंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे टी मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी ये 0 से इक्वल होगा और कर्ल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी ये 0 से इक्वल होगा, ओके, है ना। इसका प्रयोग करना है हम लोगों को, और जब भी प्रयोग करते हैं तो ये दो कंडीशंस एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा आगे आइए, यहाँ देखिएगा। अब एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, ओके, हमें जो है एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता है, या आप ऐसा कह सकते हैं वेक्टर आइडेंटिटी, माफ़ कीजिएगा, वेक्टर आइडेंटिटी के बारे में पता है हमें, जो कुछ इस प्रकार का होता है डेल क्रॉस एरो ए, है ना, जिसका वैल्यू इक्वल होता है आपका डेल डॉट एरो ए माइनस डेल स्क्वायर एरो ए से इसका वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ पर ये जो एरो ए है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर पोटेंशियल मत समझिएगा, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक प्राइम लगा देते हैं ए में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी को एरो जे से रिप्लेस कर देंगे, है ना, इसको उससे रिप्लेस करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, एरो जे इज इक्वल टू डेल डॉट एरो जे माइनस डेल स्क्वायर एरो जे, ठीक है। चलिए इस टर्म को इधर ले आइए, किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, डेल स्क्वायर एरो जे, है ना, और डेल डॉट एरो जे माइनस डेल क्रॉस ब्रैकेट डेल क्रॉस एरो जे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर करंट डेंसिटी है एरो जे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे कुछ इस प्रकार से। डेल स्क्वायर एरो जे है ना, इसको लिख देते हैं एरो जे एल प्लस एरो जी टी,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, डेल डॉट एरो जे माइनस डेल क्रॉस एरो जे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल स्क्वायर एरो जे एल प्लस डेल स्क्वायर एरो जे टी इज इक्वल टू डेल डॉट एरो जे माइनस डेल क्रॉस एरो जे। अब ऐसा करते हैं, बोथ साइड्स कंपैरिजन करते हैं, है ना। अगर हम लोग बोथ साइड्स कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा अगर आप गौर से देखें तो ऑन कंपैरिजन, है ना, बोथ साइड्स अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा कलर बदलते हैं, है ना। कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा डेल स्क्वायर एरो जे एल इज इक्वल टू डेल डॉट एरो जे, ठीक है ना, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एरो जे है। और इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 5 तक प्रयोग कर चुके हैं हम लोग, है ना। एंड दूसरा वाला जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डेल स्क्वायर एरो जे टी, है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस एरो जे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। अब थोड़ा आप गौर कीजिए, ये दो जो इक्वेशंस हैं ये इस इक्वेशन से सिमिलर है। ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे पॉइजन्स इक्वेशन, इससे ये दोनों सिमिलर है ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 जो है इक्वेशन 4 की तरह ही एक पॉइजन्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों का सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। आप जब इन दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालोगे तो इसमें हमें जो सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है, हमें जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो सॉल्यूशंस होगा, एक तो जेएल का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, यहाँ जो जेएल है, और एक मिलेगा आपको जेटी का। यहाँ पर देखिएगा जेएल के लिए आपको क्या मिल जाएगा, इसके लिए आपको मिलेगा 1/4 पाई, एक मिनट, यहाँ पर ये नेगेटिव में नहीं है ना, तो ये नेगेटिव, हाँ ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में आएगा, 1/4 पाई डेल इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल डॉट एरो जे बाई आर डी वी प्राइम। ये कैसे हो रहा है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड एक और जो हमें मिलना है वो होगा एरो जे टी, है ना, ये भी आपका 1/4 पाई डेल क्रॉस एरो जे बाई आर डी वी प्राइम होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे थिंग्स को आप। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 8, इसको इक्वेशन नंबर 9। अब चलिए थोड़ा थिंग्स समझते हैं प्यारे व्यूअर्स। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, इस इक्वेशन में क्या है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे जनरली इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर रो बाई एप्सिलन यूज़ होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, चूँकि यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई जो है ये इक्वल है आपका माइनस रो बाई एप्सिलन से, और डेल स्क्वायर एरो जे एल जो है ये किससे इक्वल है, डेल डॉट एरो जे से। तो हम लोग क्या किए हैं, रो बाई एप्सिलन को रिप्लेस कर दिए हैं इससे, और चूंकि ये पॉजिटिव में था तो यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल लिए हैं, है ना। और उसी प्रकार से इसमें क्या किए हैं हम लोग, रो बाई एप्सिलन की जगह पर डेल क्रॉस एरो जे ले लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेल क्रॉस एरो जे हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। और चूंकि ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव लिए, है ना। कुछ इस प्रकार से ही इसको जो है चूज़ किया जाता है। यहाँ तक का जो थिंग्स है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहाँ चलते हैं, हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 था वहाँ पर चलते हैं, है ना। चूँकि इक्वेशन नंबर 3 को अभी तक हम लोग टच नहीं किए हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं ताकि इसको हटाया जा सके। डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे, ठीक है, ये है। अब प्यारे व्यूअर्स थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसे कुछ इस प्रकार से लिख दे, डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर एरो ए बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी माइनस म्यू एरो जे, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे और कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, इसको रिजल्ट्स ऑब्टेन करें जरा हम लोग। यहाँ पर देखिएगा म्यू एप्सिलन डेल फाई बाई डेल टी है, ठीक है।
अब इसमें हम लोग क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या माइंड में आ रहा है? देखिए, कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, यहाँ पर डेल का वैल्यू भी अप्लाई नहीं कर सकते, केवल फाई का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका ही यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो म्यू एप्सिलॉन डेल डी बाई डेल टी, फाई का वैल्यू क्या गिवन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी प्राइम बाई आर। कुछ इस प्रकार का जो है वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसको भी इधर जो है हटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल डेल बाई डेल टी है। अब ये डेल बाई डेल टी यहाँ पे लिखने से क्या प्रॉफिट होगा? कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के चलते हैं और ये जो यहाँ पर रो दिख रहा है आपको, है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल रो बाई डेल टी मिल जाएगा बाई आर और डी वी प्राइम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम, ये जो वैल्यू है ना डेल रो बाई डेल टी, ये आपका इक्वल होता है माइनस डेल डॉट एरो जे से बाई आर डी वी प्राइम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ये चीज़ कैसे हो गया, तो थोड़ा इसको देख लीजिए। हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहता है कि डेल रो बाई डेल टी डेल डॉट एरो जे प्लस में ये 0 से इक्वल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू जो है डेल डॉट एरो जे आएगा नेगेटिव में। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे अब कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन है तो दोनों को कैंसिल यहीं पे कर देते हैं, है ना, एक स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, दोनों का कैंसिलेशन हो गया। अब ऐसा करते हैं, इस डेल को अंदर लेकर के चले जाते हैं और ये जो नेगेटिव का सिंबल है, ओके, इसको भी इधर ही रखते हैं, म्यू बाहर कर देते हैं। ठीक है, बाहर ही है पहले से, 1/4 पाई, है ना, माइनस डेल इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल डॉट एरो जे बाई आर डी वी प्राइम। ओके, कुछ इस प्रकार का, गौर करिए, कुछ इसी प्रकार का आ रहा है ये। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें मिला है, ये वाला हिस्सा का बात कर रहे हैं हम लोग, ये किससे इक्वल है? ये एक्चुअली में सॉल्यूशन है आपका। किसका सॉल्यूशन है भैया? ये सॉल्यूशन जेएल का है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर जेएल रख सकते हैं, है ना, इसके जगह पर जेएल रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको आप ऐसे ले लीजिए, म्यू जेएल। तो हमारा ये जो टर्म था म्यू एप्सिलॉन डेल डेल फाई बाई डेल टी, ये किससे इक्वल हो गया? म्यू जेएल से इक्वल हो गया। अब इसको जो है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें जाकर के ये पता चलेगा कि आखिर हम लोग कूलम गॉज को ट्रांसवर्स गॉज कहते ही क्यों हैं, है ना, क्यों, क्या कारण है भैया। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो ए बाय डेल टी स्क्वायर, है ना, इस इक्वल टू, इसका वैल्यू आया आपका म्यू जे एल, ओके, माइनस म्यू, यहाँ पर क्या है, एरो जे, इसको इसके टर्म्स में लिख देते हैं, जे एल प्लस जे टी, म्यू जे एल माइनस म्यू जे एल माइनस म्यू जे टी, दो बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा म्यू जे टी। ठीक है, म्यू जे टी बच रहा है। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ देखिएगा, डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखिए बोथ साइड्स क्या है, एरो ए कॉमन है, बाहर निकाल दीजिएगा, डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर होगा। ठीक है, एरो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे टी, है ना, इस पर एरो डालना जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी आई है। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला मतलब है कि जो डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर है, ये एक्चुअली डी एलम्बर्शन ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग या तो स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्क्वायर बॉक्स के स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर क्या लिख देंगे, स्क्वायर बॉक्स का स्क्वायर एरो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे टी। इस इक्वेशन को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि इस इक्वेशन में केवल और केवल करंट डेंसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही इन्वॉल्व है, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है करंट डेंसिटी का, वो अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया जो कूलम गॉज है ना,
उसमें जो कंपोनेंट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट वो इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से जो कूलम गॉज है उसे हम लोग ट्रांसवर्स कंपोनेंट मतलब ट्रांसवर्स गॉज कहते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसवर्स गॉज कहते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि हम लोग जो है ट्रांसवर्स माफ़ कीजिएगा कूलम गॉज को ट्रांसवर्स गॉज भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप जो है ये शो कर सकते हैं कि क्यों जो कूलम गॉज है उसको ट्रांसवर्स गॉज कहते हैं। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, एट लास्टली हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि चलिए इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद आखिर कूलम गॉज क्या है भैया, क्या है कूलम गॉज। देखिए प्यारे व्यूअर्स, एक्चुअली कूलम गॉज जो है ये एक्चुअली एक प्रकार का टूल है ना। जैसे देखिए गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज, है ना, ये सब टूल्स हैं जो हर जगह पर प्रयोग होते हैं, ओके, और सबका कुछ स्पेसिफिकेशंस है ना। तो होता क्या है कि अगर कहीं पर सोर्स फ्री रीजन है, मान लीजिए कोई ऐसा रीजन जहाँ पर सोर्स फ्री है, या आप ऐसा कह सकते हैं जो फाई है वो 0 से इक्वल है, उस जगह पर जो है ये कूलम गॉज का प्रयोग होता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कूलम गॉज इज, एक प्रकार का टूल है, ठीक है। सो इस वीडियो में जो जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, आशा है आप वो सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, ओके। ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, जो भी आपका डाउट होगा उसे हम लोग ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे।